हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। बट मुझे पता है कि कल सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ है और जिस हिसाब का पेपर आया था तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं इतने टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। सो आई वॉज ऑन अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल। बट स्टिल सीजीएल मेरे लिए वो एक मेरा क्रश है, मेरी मोहब्बत हो गई है जो मेरे को मिल ही नहीं रही है। इसके लिए मैं बहुत चीज़ें छोड़ रही हूँ पर वो मुझे छोड़ छोड़ के जा रही है। लेट्स सी इस बार क्या होता है। सो इस वीडियो में मैं अपने सीजीएल मेंस के रिव्यू भी दूंगी कि मेरा पेपर कैसा गया है और कुछ चीज़ें ये भी डिस्कस करूंगी कि मैं अभी तक कहाँ थी और क्या कर रही थी। सो बेसिकली 2023 में मेरा CISF SI में सिलेक्शन हुआ था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया था फॉर CGL 2024। और CGL 2024 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड बहुत डिसहार्टन फील किया। फिर CGL 2025 की तैयारी में लग गई और CPO का भी फॉर्म भरा था मैंने बिकॉज फॉर बैकअप। मुझे समझ में आ गया था कि इतनी भी मैं कोई होशियार नहीं हूँ, या कहीं ना कहीं सीजन में थोड़ा लक भी फैक्टर काम करता है, आप इतना श्योर होकर नहीं बैठ सकते हो एक एग्जाम के पीछे। तो मैंने दोबारा CPO का भी फॉर्म भरा था एंड CGL का मैं प्रिपेयर कर रही थी 2025 के लिए। सो मेरा CPO 2024 में, जो कि थोड़ा एक साल चल रहा था, CPO 2024 में मेरे को फिर से CISF ही मिली है। और उसकी ज्वाइनिंग मेरी 19 जनवरी, मतलब जिस दिन CGL था उस दिन ही थी। तो मैं अब उसको ज्वाइन करने वाली हूँ बिकॉज मैं CGL देकर आई हूँ और मुझे एज सच कुछ श्योरिटी नहीं है कि कुछ होगा या नहीं होगा। बिकॉज तैयारी मैंने अच्छी की थी बट एक होता है कि आप एग्जाम प्रेशर में परफॉर्म उतना नहीं कर पाते जितना तैयारी के दौरान कर रहे होते हो, मॉक्स में कर रहे होते हो, सेक्शनल मॉक्स में कर रहे होते हो। और दूसरा फैक्टर कंप्यूटर भी है। दो मैंने कंप्यूटर पढ़ी थी बट स्टिल वहाँ जो क्वेश्चन आए उनको लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। जितनी अभी तक पता चले हैं मेरे को भी और टेलीग्राम ग्रुप से और उसमें से मेरे काफ़ी गलत हुए हैं। मैंने 16 अटैम्प्ट किए हैं जिनमें से 5-7 तो मेरे को पता चल गया गलत है। बाकी देखते हैं अगर बाई चांस क्वालिफाई होता है या नहीं होता है। बाकी मैथ्स में मैंने 26 अटैम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी मेरी जहाँ तक है 95% है। रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 45 अटैम्प्ट किए हैं और पैसेज के एक दो गलत हो सकते हैं। और जीएस में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट कर लिया है। जीएस में एक्चुअली मैंने पहले 14 अटैम्प्ट किए थे जो मुझसे बन गए थे। बट देन मुझे लगा कि 14 मुझे ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए, मुझे रिस्क लेना चाहिए क्योंकि मेरे मैथ्स में वहाँ पे कम अटैम्प्ट हुआ है। तो मैंने उसमें फिर थोड़ी देर तुक्के मारना शुरू किया तो मेरे 20 अटैम्प्ट हो गए। और जब मैंने देखा कि 20 अटैम्प्ट हो गए बहुत ज़्यादा है तो टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। मैं अनमार्क नहीं कर पाई, मतलब मैं जो मुझे कम जिनमें मुझे लगा था कि हो सकता है मैं उनको अनमार्क ही नहीं कर पाई। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, जीएस में वैसे भी कम ही टाइम मिला था। सो दिस वॉज माई पेपर एंड ऑब्वियसली होपिंग फॉर बेस्ट। और सीजीएल के लिए मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, लास्ट CPO छोड़ा और सोशलाइज होना छोड़ा। इंस्टाग्राम भी मेरा बंद ही था अभी, बट कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है कि वो आपको रिजल्ट देगा या नहीं देगा। सो इट्स ओके, लाइफ हैज़ टू गो ऑन। और बाय गॉड्स ग्रेस एटलीस्ट मेरे पास CPO है और मैं उसको ज्वाइन करने जा रही हूँ। बट जो लोग और सीजीएल के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे सब कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अपना एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड मत रहो, मतलब कोई भी एक एग्जाम के ऊपर डिपेंड मत रहो। क्योंकि SSC के एग्जाम्स या रेलवे के भी एग्जाम्स, सब में ही एक लक फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। कहीं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इस बार कंप्यूटर का ही कुछ हो गया तो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मुझे पता है भी आप सबकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत खराब होगी, मेरी भी कल तक बहुत खराब थी, अभी भी बीच बीच में खराब हो जाती है। बट स्टिल इसलिए मैंने यूट्यूब दोबारा मैंने स्टार्ट किया। मेरे को मतलब अब मुझे उन चीज़ों में इन्वॉल्व होना है जिनमें मुझे खुशी मिलती है। मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है, सबसे इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है, मैं वो करूँगी। उन सब चीज़ों से मैं अभी अवॉइड कर रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ सीजीएल। और वो चीज़ जो आपके लिए जो इतनी अनप्रेडिक्टेबल है उसके लिए मैं सब कुछ अपना नहीं छोड़ूंगी। एंड सो गाइज आई फाइनली डिसाइडेड कि अब से मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूंगी। जैसे कि मैं CISF की ट्रेनिंग पे जा रही हूँ तो वहाँ से जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको देती रहूंगी। एंड आगे क्या तैयारी करूंगी, कैसे एग्जाम प्रिपेयर कर रही हूँ, वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। और जिनको भी स्पेसिफिकली CPO के लिए प्रिपेयर करना है, आप लोग को जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आंसर करूंगी। प्लस अब तो मेरे साथ वाली भी सारे CPO सिलेक्टेड होंगे तो वो भी आंसर कर सकते हैं।